आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या है जरा बताएं मुझे। आर्टिकल 21 के माध्यम से समझते हैं। आर्टिकल 21 में साथी मतलब जो आप चाहते हो वो सारे अधिकार है, ये समझिए। आपको किसी से लव मैरिज करनी है, अब आपसे घर में, आपने घर में बात की तो घर में सब लोग क्या बोलेंगे, हमारे यहाँ तो इस तरह का कल्चर नहीं है, यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको वो प्रेम विवाह करना है, तो वो प्रेम विवाह आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल कर सकते हैं, उसके लिए कोर्ट है हमारे पास में, पुलिस प्रोटेक्शन भी है उल्टा। प्रेम विवाह, या मैं बात करूं आपसे, आप सांस लेते हैं, ये भी एक अधिकार कहां पर है, सांस लेने का अधिकार। सांस लेने का अधिकार, पलक झपकाते हो आप या नहीं? जी भैया, आप चाहे ना झपकाएं, आपकी मर्जी है, अब कोई आपको रोक नहीं सकता, भाई तू पलक क्यों झपका रहा है, इस तरह से आपसे नहीं बोला जा सकता है, ठीक है। मतलब जो भी करने का आपका मन करे, आपको मोमोज खाने हैं, आपको मक्के की रोटी खानी है, किसी को शराब पीनी है, या किसी को आपका, अगर हम बात करें किंजन वाटर मशीन का पानी पीना है, मतलब कि उसको क्या है, एक ऊंची पीएच वैल्यू का पानी पीना है, ठीक है, एल्कलाइन वाटर जिसको हम बोलते हैं, तो वो उसकी मर्जी है। क्या आप मुझे बताएं, सोने का अधिकार भी इसमें आता है, राइट टू स्लीप, राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार। आप कहेंगे हाँ भैया, तो ये जो सोने का अधिकार है, इसी से समझिए थोड़ी सी। अभी हम आर्टिकल 21 को बहुत विस्तार से नहीं पढ़ रहे हैं, अभी बस मैं आपकी समझ विकसित करना चाहता हूं। तो जो ये सोने का अधिकार है, अब आप अच्छे से सो रहे हैं, तो कोई आपको उठा लेगा, उस पर मुकदमा दर्ज होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे भैया ये तो निर्भर इस बात पे करेगा ना, मैं अपने घर सोया हुआ हूँ, पिताजी ने मुझे आकर के 2 लात मारी और मुझे उठा दिया, मैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दूं क्या? सुबह को सोने नहीं देते। कहने का मतलब है कि वो आपके घर का व्यवस्था हुई, वो आपके घर की पॉलिटी है, उसमें क्या रूल्स हैं क्या नहीं है वो आप जानते होंगे, आपको उनका पालन करना होगा। आम जनता के लिए अब आप, ऐसा नहीं है कि सड़क पे आप लेट जाएंगे, सड़क पे लेट जाएंगे तो गाड़ियां आ रही हैं, फिर आपको यातायात नियमों के तहत उनके यातायात नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, यानी नियमों का पालन करते हुए। आप बोल रहे हैं मैं तो ऐसे बैंक के गेट पे सो जाता हूं, लोगों को व्यवधान होगा, तब वहां बैंकिंग एक्ट के तहत उनकी कार्रवाई में बाधा डालने के लिए, उनके ऑपरेशंस में ऑब्स्टेकल्स पैदा करने के लिए, हिंड्रेंस पैदा करने के लिए, ऐसा एक अच्छा सा तुम्हें वाक्य बताता हूं। बाबा रामदेव रामलीला के मैदान में उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई कांग्रेस गवर्नमेंट में, यस और नो? 4 जून 2011, भीड़ रात को सोई हुई थी और आधी रात जाकर के दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई कर दी। 4 जून 2011, भीड़ क्या थी यहाँ पे, मतलब महंगाई, भ्रष्टाचार और कांग्रेस के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा था, बाबा रामदेव की अगुवाई में था, वो उसके लीडर थे। रामलीला मैदान दिल्ली, रामलीला ग्राउंड दिल्ली। तो यहाँ पे जो भीड़ सोई हुई थी, तो पुलिस ने कार्रवाई की, तो वो लोग आराम से लेटे हुए थे, किसी की व्यवस्था को कोई बाधा नहीं डाल रहे थे, सड़क पे सोए हुए नहीं थे, यातायात नियमों को वो बाधित नहीं कर रहे थे। पुलिस की जो ये कार्यवाही है, आप मुझे बताइए उचित है या अनुचित है? आप क्या बोलेंगे, पुलिस ने सही किया या गलत किया? तो पुलिस के सही और गलत की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोने का अधिकार व्यक्ति का अधिकार है, और आपने उसकी नींद में खलल डाल दी और इसके लिए लोगों को दोषी बनाया गया। तो ये जो व्यवस्था है ये तो पॉलिटी में दे दी, लेकिन इसके बाद में जो इसका पालन नहीं कर रहा था, उन संस्थाओं, इंस्टीट्यूशंस या कोई पर्सनल कोई व्यक्ति है, उसको दंडनीय बनाया जाएगा। बात समझ में आई? यानी संविधान हमको बता रहा है कि कुछ नियम और कानूनों का संकलन होगा, पॉलिटी राजव्यवस्था बताती है कि संविधान को कैसे प्रैक्टिस में लाया जाएगा, संविधान को कैसे व्यवहार में लाया जाएगा। छोटी सी बात है, बात क्लियर है?